कहते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, सबसे हो जागी ऐसी कहानी चाहिए और पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। बस माता रानी की मेहरबानी चाहिए, माता रानी की मेहरबानी चाहिए। साथियों को, माताओं बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, अपनी ओर से जोहार करता हूँ। साथियों, इस पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु है जो जन्म लेता है और इस धरती से विदा हो जाता है। वो अपने जीवन लीला को समाप्त करते हैं और इस पृथ्वी से लौट कर चले जाते हैं। और याद रखिए, अगर आपने जन्म एक मानव के रूप में लिया है तो निश्चित रूप से इस विषय के लिए लिया है कि इस दुनिया में जितना अधिक से अधिक लोग हो, आपको जाने, आपको समझे, इस समाज को आप कुछ ऐसा देकर के जाए जिससे उनका जीवन आनंदित हो, वो अपने आप को बहुमूल्य समझे और इस धरती से विदा हो। क्योंकि विदा तो सब लोग होते हैं और सिर्फ अंत में रह जाता है तो सिर्फ हमारे और आपके लिए ये यादें रह जाती हैं। आज हम इतने लोग इस मंच के सामने खड़े हो तो आज से कई साल पहले हमारे बुजुर्गों ने ये मंच, ये कला हमें शौक करके गया है। इस माध्यम से आज हम खड़े हैं, हमारे कई साथी खड़े हैं और आने वाला नन्हा मुन्ना बालक ये सपना देखता होगा इस मंच पर खड़े होंगे और अपनी कला को दिखाएंगे। क्योंकि जीवन में कुछ भी पल होते हैं तो हम आनंद से जाते हैं, नहीं तो कई क्षण है जो कमाने हमें हम जीवन को व्यक्त करने में इसकी जद्दोजहद में हम व्यक्त करते हैं, पालन करते हैं। और ये कुछ क्षण है जो हमें उल्लास करता है, उत्सव देता है और इसी उत्सव के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं और आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये हमारा विरासत, ये हमारी संस्कृति है। आज मैं तमाम बच्चों से मैं आह्वान करता हूँ, आप इसे छोटे मत समझे, अपने आनंद को इसे समझे और इस मंच की ओर सब करें और आज से लगातार होने वाले वर्षों में आप इस मंच पर आए और अपने प्रतिभा का विस्तार करें। आज हम यहाँ हमारे जैसे तमाम कलाकार जब किसी मंच को बजाते हो लिखते हैं, शिक्षा में आपको परिवर्तन किया होगा, लोग पूछते हैं ये कैसे सीखा। हम यही कहते हैं कि यूं ही नहीं ये अंदाजे सुखद आया है, यूं ही नहीं ये अंदाजे सुखद आया है, हमें दावे हैं तो बुजुर्गों के तब जाके योगदान आया है। दोस्तों, बेचारा लोग कहते हैं अपने नाटक के बारे में इतना ही कहूंगा कि हमारे कई साथी ने मिलकर इनको लिखा है, तैयार किया है। इसको तैयार करने में सात पूर्णिया में बैठे हमारे राकेश वर्मा जी ने सहयोग किया है। सब तमाम दोस्त हैं जो बहुत ही बैठे हैं जी, अपने दिल में चिंता रखते हैं, इसको तैयार करने में सहयोग किए हैं। इसमें हमारे डायरेक्टरी में पूरा सहयोग कुणाल वर्मा जी का रहा है, कुलदीप वर्मा जी का रहा है, सागर का रहा है, शौरभ का रहा है। ये तमाम लोग जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो तमाम लोगों ने इसमें सहयोग किया है। हमारे बंगाला मंत्री के जितने दोस्त साथी हैं सबका धन्यवाद करता हूँ, उनका जोहार करता हूँ। साथियों, ये जो ड्रामा है कलयुग का पुल, मैंने इस ड्रामे को इसलिए लिखा और कभी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आज हमें कहीं ना कहीं अपने कर्मों से पीछे हटके पुण्य का कोई शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं, लेकिन नहीं, पुण्य जो सत्य है वो सत्य ही है। आपको पुण्य के लिए कोई दिखावे पर चलने से पुण्य नहीं होता। इसी का बेस हमारा एक ड्रामा है। अब ड्रामे को पूरे देख करके जरूर जाइए और आप निश्चित रूप से आप आनंदित होंगे और उत्साह से लबरेज होंगे। समझेंगे जिंदगी एक रात है, बस इतना ही कहकर मैं बता दूंगा कि जिंदगी एक रात है, न जाने इसमें कितने भाग हैं। जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। आइए हम लोग सपना सजाते हैं, ये छोटी दुनिया में हम किसी को अपना बनाते हैं। बस आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। जब मैं इसे लिख रहा था तो मुझे ये बात मेरे जहन में आई कि कुछ भी हो, साल भर में उतार चढ़ाव कुछ भी हो, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने ये जो परंपरा कायम की है कि यहाँ 3 गांव हैं और तीनों को एक सूत्र में
बांधने का काम ये मंच करता है। लेकिन दोस्तों, आज खास तौर पर मैं उस शख्स का भी नाम लेना चाहूंगा जिस शख्स के बिना ये नाटक शायद मुमकिन ना होता। अमन कुमार वर्मा मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और सागर कुमार वर्मा। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि वो मंच पे तो नहीं है, लेकिन उनके हौसला अफजाई आप तालियों से जरूर कर दें। अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि कल और आएंगी नगरों की गलियां चुनने वाले, कल और आएंगी कीर्ति नगरों की गलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।